अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट इमरा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है आलू गोश्त, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। आलू गोश्त एक ऐसी ट्रेडिशनल रेसिपी है जो हर घर में बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक डिफरेंट सा तरीका बताऊंगी आलू गोश्त बनाने का, जो कि बिल्कुल ही डिफरेंट होगा और बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ केजी गोश्त। अब हम इसे साइड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए प्लेट में स्पाइसेस। ये मैंने ले लिए सौंफ 1 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून, 5 मैंने लौंग ले लिए हैं, जायफल, बादियान का फूल मैंने एक एक टुकड़ा ले लिया है, बड़ी इलायची, दालचीनी का एक टुकड़ा, 5 to 6 ग्रीन इलायची और जावित्री का भी मैंने एक टुकड़ा ले लिया है। स्पाइसेस अब हम साइड कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया है पैन, इसमें मैंने पानी ले लिया है और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं अपना गोश्त। ये मैंने हाफ केजी लिया है और अब हम स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। इन्हें हम मोटे स्पाइसेस कहते हैं। अब हम इसमें इलायची, सौंफ, ज़ीरा, जायफल, जावित्री, बादियान का फूल, एक बड़ी इलायची का टुकड़ा और दालचीनी का एक टुकड़ा अब हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट हाफ टी स्पून और अब हम इसे कवर कर लेंगे ताकि ये जो हमारा गोश्त है ये अच्छे से अब गल जाए। और अब हम अपने गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे 1.5 आवर के लिए, ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो अब 1.5 आवर हो चुके हैं और अब देखिए अब हमारे स्पाइसेस जो हमने ऐड किए थे वो हमारे गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। हमारा गोश्त भी अच्छे से गल चुका है और अब हम इसे साइड कर लेते हैं। यहाँ पर अब पहले ले लिया है पैन, इसमें हम ऐड कर लेते हैं हाफ कप ऑयल। ये हम वेजिटेबल्स की प्यूरी बना लेते हैं। यहाँ पर ऑयल मैंने पैन में ऐड कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं अनियन। ये मैंने 1 ले लिया है और इसको हमने स्लाइस में कट कर लिया है। अब हम इसको ऐड कर लेंगे और अब हम इसको अच्छे से फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। 2 to 3 मिनट्स तक अच्छे से हम इसको सोते होने के लिए छोड़ेंगे। और आप देखें अब यहाँ पर हमारा प्याज अच्छे से सोते हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 to 3 लहसुन के जवे और हम प्याज के साथ लहसुन के जवों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं ग्रीन चिलीज। ये मैंने 4 ले लिए हैं और इनकी मैंने टेल कट करके इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रीन चिली ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं टोमेटो। ये मैंने 2 ले लिए हैं और इनको मैंने 4 पार्ट्स में कट कर लिया है और अब इसमें हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमने इसमें जितने भी वेजिटेबल्स ऐड की है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब आपको देख ही रहा होगा कि अब हमारी वेजिटेबल्स भी सॉफ्ट हो चुकी है, हमारे टमाटर भी अब अच्छे से गल चुके हैं। अभी भी हम इसको 2 to 3 मिनट्स तक अच्छे से मिक्स करते रहेंगे और इसको सॉफ्ट होने के लिए छोड़ देंगे। जितने अच्छे से सॉफ्ट होंगे उतने ये चीज़ें हमारी वेजिटेबल्स भी ब्लेंड होंगी। और आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इजी और क्विक सी आज की ये हमारी रेसिपी है। और अब आप लोगों को पता है कि 2 to 3 डेज रह गए हैं और ईद भी आने वाली है, रमज़ान भी अब मुकम्मल होने वाले हैं, बस अब कुछ ही दिन बचे हैं और अभी भी 2 to 3 डेज है हमें नेकियां कमाने के लिए। तो हमें नमाज वगैरह पढ़नी चाहिए साथ साथ। तो अब देखिए अब हमारी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई है और हमने इसको ठंडा होने के लिए रख लिया था। अब यहाँ पर हम इसको अब ब्लेंड कर लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने ले लिया है ऑयल। ये वही वाला ऑयल है जिसमें अभी हमने अपनी वेजिटेबल्स को सौते किया था। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे अपने पैन में और ऑयल को हम गर्म होने के लिए रख लेंगे। यहाँ पर हमने अपनी वेजिटेबल्स की एक प्यूरी सी बना ली है और अब पैन में हम ये प्यूरी वेजिटेबल्स की ऐड कर लेते हैं और इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। ज़ीरा पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ टी स्पून हमने इसमें ऐड कर लिया है
और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सॉल्ट। ये भी हम इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं रेड चिली पाउडर हाफ टी स्पून। और लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हल्दी। ये भी हम इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। अब हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अपनी टोमेटो प्यूरी के साथ, ताकि जो हमने इसमें जितने भी स्पाइसेस ऐड किए ये अच्छे से भून जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आप देखिए अब हमारे स्पाइसेस बहुत अच्छे से भून चुके हैं और हमारी प्यूरी में भी बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं हाफ केजी जो हमने गोश्त लिया था। इसमें हमने स्पाइसेस ऐड करके इसको गला लिया था बहुत अच्छे से। वही अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेते हैं और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं पोटैटो। ये मैंने 2 ले लिए हैं और इनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हमने जो इसमें पोटैटोज ऐड किए हैं उसको हम अच्छे से गोश्त के साथ मिक्स कर लेंगे। और ये जो यूनिक स्टाइल से हम अपनी आज की रेसिपी बनाएंगे, बहुत अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि ये जो हमने इसमें भी पोटैटोज ऐड किए हैं ये भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये हमारे स्पाइसेस प्यूरी और गोश्त के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। आज की ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ज़्यादा इजी और क्विक है। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है हाफ टी स्पून ग्राउंड ब्लैक पेपर। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है यखनी। ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जो हमने हाफ केजी गोश्त लिया था इसमें हमने अपने स्पाइसेस ऐड करके बहुत अच्छे से अपने गोश्त को गला लिया था। 1.5 आवर के लिए हमने इसको रेस्ट दे दिया था ताकि अच्छे से ये हमारे गोश्त भी गल जाए। ये वही वाली यखनी अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं। हम पानी ड्राई करने के लिए अब इसे कवर कर लेते हैं 20 मिनट्स के लिए। तो अब देखिए अब यहाँ पर 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब देखिए यहाँ पर अब हमारी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है। पानी भी हमारा ड्राई हो चुका है। और अब देखिए यहाँ पर अब हमारे आलू गोश्त अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप लोग भी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सा बना है। अब हम इसे सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारा गोश्त भी गल चुका है और ग्रेवी भी कितने मज़े की बनी है। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी अब तैयार है और अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।